मैं तमाम जनता आज जिन्होंने मुझे वोट नहीं भी दिया है, तमाम जनता और जो हमारे समर्थक हैं, हमारे वोटर्स हैं, मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं निष्पक्ष यहां पे ईमानदारी के साथ आपके लिए काम करूंगा। बोछा उपचुनाव में आरजेडी ने बाजी मार ली। लालटेन पर बोछा की जनता ने भरोसा जताया है। इस उपचुनाव में ना तो कमल कोई कमाल दिखा सका और ना ही वोटरों को नाव की सवारी पसंद आई। तभी तो जनता ने आरजेडी उम्मीदवार अमर पासवान को भारी मतों से विजयी बना दिया। आरजेडी की जीत से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बेहद खुश हैं। मौका खुशी का है तो जश्न भी मनाया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर बोछा के मतदाताओं को शुक्रिया कहा है। तेजस्वी ने अपने ट्वीट में बिहार की डबल इंजन सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जीत से ठीक पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे जनता की जीत करार दिया है और बीजेपी जेडीयू पर जमकर निशाना साधा। इस महान जनता को राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हम सब धन्यवाद ही देते हैं, स्वागत भी करते हैं और भविष्य की राजनीति में इसी तरह आम जनता की एकता बनी रहेगी तो तेजस्वी के नेतृत्व में एक प्रभावशाली, गतिशील, संवेदनशील, जो आम जनता की जन समस्याओं की भावनाओं को समझ करके नीतीश अपनी जबरदस्ती कुर्सी पर बैठे हैं, कि संदेश को सचमुच समझे और थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं। नालंदा के उनका भ्रमण, कभी राष्ट्रपति, कभी उपराष्ट्रपति, कभी फलाना, कभी राज्यसभा, आप लोग देख नहीं रहे हो का। वहीं आरजेडी की इस जीत पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने आरजेडी को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर कटाक्ष किया है। सैनी को आपने हटाया, फिर मांझी को आप डिस्टर्ब कर रहे और दूसरी तरफ आप नीतीश कुमार को भी खंजर भोंकने की तैयारी करते हैं। तो नीतीश कुमार जी और सरकार और बीजेपी के बीच सब कुछ अच्छा नहीं है, तो चुनाव कहां से आप जीतिए। और आरजेडी की जीत नहीं है, ये जीत सहानुभूति की जीत है। ये जीत आपने जो समाज के अन्य वर्गों को दिल दुखाया, निषादों को दिल दुखाया, दलितों का दिल दुखाया, रमे राम जी को आपने दिल दुखाया, आप भूमिहार समाज को आपने दिल दुखाया। ये सारा सीक्वेंस एक हो गया। सब लोग वहां पे एक हो गए कि इसके घमंडी बीजेपी को खत्म करना है। पहले आप इसको समझ लो, ये किसी की जीत नहीं है, ये जीत है बीजेपी के घमंड की। इस हार पर बीजेपी अब समीक्षा की बात कर रही है, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि इस जीत हार का सरकार पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। देखिए, उपचुनाव से इसका आकलन नहीं किया जा सकता है। स्थानीय मुद्दे भी बहुत सारे होते हैं उपचुनाव में। कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं होता है, कोई प्रदेश स्तर का मुद्दा नहीं होता है, किसी पार्टी का भविष्य भी उसके माध्यम से या किसी सरकार का भविष्य नहीं तय होता है। इसलिए स्थानीय स्तर पर हो सकता है कि कुछ जातीय समीकरण कोई इस प्रकार का जो है से रहा हो जिससे, लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा कि हार हार होती है। इस हार की हम समीक्षा करेंगे और क्या कारण रहा है, उन कारणों को, कमियों को हम दूर करेंगे। हम अपने आप को सावधानी बरतेंगे और सचेत भी होंगे। राजद के उम्मीदवार अमर पासवान ने बोछा सीट पर जीत का परचम लहराया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी तरुण चौधरी की स्थिति काफी खराब रही। उन्हें नोटा से भी कम मत प्राप्त हुए। इस पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और प्रदेश प्रभारी पर सवाल खड़े किए हैं। बोचहा विधानसभा का उपचुनाव का रिजल्ट के बारे में कांग्रेस की ऐसी स्थिति कैसे हुई, आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसके उम्मीदवार जो इसको दिया गया, कांग्रेस का जो उम्मीदवार वहां बने, न तो नेता विधानमंडल दल का मैं हूं, उनसे पूछा गया, न हमारे 19 विधायक है उनसे पूछा गया कि किसको टिकट देना चाहिए, कौन उम्मीदवार अच्छा होगा। न ही मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष से पूछा गया, न ही हमारे एक विधायक मुजफ्फरपुर जिला से हैं मजेंद्र चौधरी जी, उनसे भी नहीं पूछा गया। सब लोगों ने यही कहा और मुझे जहां तक पता है वह जिसको उम्मीदवार बनाया गया वह कांग्रेस से था ही नहीं। किसके कहने पर दिया, यह तो हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय जवाब दे सकते हैं, मदन मोहन झा जी, या हमारे आदरणीय प्रभारी भगत चरण दास जी जवाब देंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं
कांग्रेस की शक्ति बिहार में 1900 विधायक है, चूंकि जनता ने उन्हें चुन के भेजा है। अगर कोई भी आप डिसीजन लेते हैं केंद्रीय नेतृत्व, निश्चित तौर पर आपको 1900 विधायक से पूछ के लेना चाहिए। अगर पूछ के लिया होता तो कांग्रेस निश्चित तौर पर वहां मजबूती से चुनाव लड़ती और जनता उनके साथ होती। किस तरह से दिया गया इनको टिकट, यह आदरणीय प्रभारी जी और आदरणीय अध्यक्ष महोदय मदन मोहन झा से ही पूछने पर आपको पता चलेगा। देशवा न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।